हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 1 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का 13 चैप्टर बनाने जा रहे हैं बच्चों। इस 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 1 सामाजिक अध्ययन का 13वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना 13वां चैप्टर। धार्मिक त्योहारों के समान हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं बच्चों। जैसे हम धार्मिक त्यौहार मनाते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, इसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इन्हें समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इन्हें समस्त देशवासी बच्चों बड़े खुशी से मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार हमें देशभक्ति, एकता तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार बच्चों हमें देशभक्ति, एकता तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। हमारे मुख्य 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं बच्चों। हमारे मुख्य कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3। नंबर 1 पे बच्चों स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पे बच्चों अपना देश आज़ाद हुआ था। नंबर 2 पे बच्चों दूसरे पे है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पे हमारा संविधान बना था बच्चों, हमारा कानून लागू हुआ था। नंबर 3 पे बच्चों गांधी जयंती। गांधी जयंती को भी हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती पे महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे तथा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं बच्चों। स्वतंत्रता दिवस सबसे पहला अपना राष्ट्रीय त्यौहार है बच्चों स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था बच्चों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। तभी से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इसके पश्चात देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इसके बाद बच्चों देश के नागरिकों को संबोधित भी करते हैं। नंबर 2 अपना राष्ट्रीय त्यौहार है बच्चों गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था बच्चों। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तभी से ये दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से बच्चों ये जो दिन है इसको अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान मतलब बच्चों कानून। हमारे देश का कानून 26 जनवरी 1950 को बना था। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। इस दिन बच्चों हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियाँ, लोक नृत्य तथा बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चों, परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियाँ लगती हैं, लोक नर्तक अपना वो दिखाते हैं तथा बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। आपने क्या सीखा? रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 पे बच्चों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ये खाली स्थान जो दिया है उसमें अपने को 3 लिखना है बच्चों। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं बच्चों? 3। नंबर 1 है स्वतंत्रता दिवस, नंबर 2 है गणतंत्र दिवस, नंबर 3 है बच्चों गांधी जयंती। नंबर 1 पे अपने को 3 भरना है। नंबर 1 हमारे मुख्य 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को अंग्रेजों भरना है। नंबर 2 का जो खाली स्थान दिया है उसमें अपने को अंग्रेजों लिखना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का लागू हुआ था। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों क्या लिखना है? संविधान। नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को संविधान लिखना है। नंबर 3 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब बच्चों कानून।
कानून बना था हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को। तो नंबर 3 के जो खाली स्थान है बच्चों, उसमें अपने को संविधान भरना है। नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। 26 जनवरी को हमारे देश के दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। अब इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों राष्ट्रपति भरना है। नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को राष्ट्रपति भरना है। 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। नंबर 4 पे अपने को राष्ट्रपति भरना है। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं। गांधी जयंती, अपना राष्ट्रीय त्यौहार सबसे तीसरा गांधी जयंती है। गांधी जयंती गांधी जी का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे राष्ट्रपिता बच्चों कौन है? महात्मा गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके जन्म दिवस को सभी लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। बच्चों, गांधी जी के जन्म दिवस को हम सभी लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। देश के गणमान्य लोग इस दिन गांधी जी की समाधि पर राजघाट पर जाते हैं तथा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। बच्चों, इस दिन कई जगहों पर सुबह के समय प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। बच्चों, इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं राष्ट्रीय त्योहारों को समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, राष्ट्रीय त्योहारों को समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। अगला है बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी अगला है बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून बना था, संविधान लागू हुआ था। अगला है बच्चों 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला है 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब अपन बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। नंबर का बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अभ्यास के सही गलत प्रश्नोत्तर इन सबको आप लिखिए। इसके बाद आपको इन सब को याद भी करना है। नंबर का पे है बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे 2, नंबर 2 पे 3, नंबर 3 पे 4। इसका सही आंसर है बच्चों 3। सेकंड वाले पे जो 3 लिख रहा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? 3। तो सेकंड वाले पे 3 लिख रहा है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब आगे चलते हैं बच्चों नंबर 2 की तरफ। हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ था? नंबर 2 पे है बच्चों हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ था। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 है 18 अगस्त 1947, नंबर 2 पे है बच्चों 26 जनवरी 1950, नंबर 3 पे है 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो नंबर 2 का जो थर्ड वाला है तीसरा ऑप्शन वो सही है। 15 अगस्त 1947 जहाँ लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ था? नंबर 3 वाला सही है, 15 अगस्त 1947। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 की तरफ। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है 2 अक्टूबर 1869, नंबर 2 पे है 15 अगस्त 1880, नंबर 3 पे है बच्चों 17 अगस्त 1868। इसका सही आंसर है बच्चों गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869। तो अपने को पहले वाले पे राइट का निशान लगाना है। जहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1869 उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। बच्चों अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। नंबर खा पे चलते हैं। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पे लिखा है बच्चों स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है।
स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। इसके बीच में जो खाली स्थान है बच्चों, इसमें अपने को लिखना है 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त लिखना है पहले वाले के खाली स्थान में। अब चलते हैं बच्चों अपन दूसरे की तरफ। सेकंड नंबर पे दिया है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर देश के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इसका जो खाली स्थान है बच्चों, इसमें अपने को प्रधानमंत्री भरना है, प्रधानमंत्री लिखना है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। नंबर दो का है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। नंबर 2 के खाली स्थान में अपने को बच्चों प्रधानमंत्री लिखना है। नंबर 3 पे चलते हैं, 26 जनवरी को हम के रूप में मनाते हैं। नंबर 3 पे है बच्चों, 26 जनवरी को हम के रूप में मनाते हैं। इसके खाली स्थान में हमको क्या लिखना है बच्चों, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 3 पे अपने को गणतंत्र दिवस भरना है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, गांधी जयंती को मनाई जाती है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है बच्चों, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब नंबर 4 के जो खाली स्थान है बच्चों, इसमें अपने को 2 अक्टूबर भरना है। नंबर 4 के खाली स्थान में 2 अक्टूबर लिखना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब चलते हैं बच्चों अपन गा की तरफ। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे लिखा है बच्चों, क्या राष्ट्रीय त्योहारों को समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं? इसका आंसर है बच्चों हाँ, तो इसके सामने अपने को हाँ लिखना है। नंबर 1 के आगे अपने को हाँ लिखना है, क्योंकि ये सही है। क्या राष्ट्रीय त्योहारों को समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं? हाँ, ये सही है, तो इसके आगे अपने को हाँ लिखना है। नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, क्या स्वतंत्रता दिवस धार्मिक त्यौहार है? नहीं बच्चों, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है, ये धार्मिक त्यौहार नहीं है। तो नंबर 2 के सामने अपने को नहीं लिखना है। क्या स्वतंत्रता दिवस धार्मिक त्यौहार है? नहीं, नंबर 2 के सामने अपने को नहीं लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 की तरफ। क्या गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है? हाँ, तो ये सही है, इसके सामने अपने को बच्चों हाँ लिखना है। नंबर 3 पे है, क्या गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है? इसके आगे अपने को बच्चों हाँ लिखना है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए इसके आगे अपने को हाँ लिखना है। नंबर 3 के आगे अपने को हाँ लिखना है। अब चलते हैं बच्चों नंबर 4 की तरफ। क्या गांधी जयंती 12 अक्टूबर को मनाई जाती है? गलत, ये सही नहीं है बच्चों, इसके आगे अपने को नहीं लिखना है। गांधी जयंती 12 अक्टूबर को नहीं मनाई जाती है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो ये गलत है, इसके सामने अपने को नहीं लिखना है। नंबर 4 के आगे अपने को बच्चों नहीं लिखना है। अब इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। नंबर घ की तरफ चलते हैं, प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता दिवस, नंबर 2 गणतंत्र दिवस, नंबर 3 गांधी जयंती। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अब बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 15 अगस्त को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हम कब मनाते हैं बच्चों? किस रूप में मनाते हैं? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो कानून है वो कब बना? प्रश्न नंबर 3 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बच्चों, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बच्चों, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ से परेड की सलामी लेते हैं। खेल में दी गई रामधुन को याद कीजिए और लिखिए। इसके सामने जो खाली जगह पड़ी हुई है इसके आगे आपको यही लिखना है जो लिखा है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसके सामने बच्चों इसी को लिखना है और याद करना है। बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़िए बच्चों और इसको अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, इसके सही गलत इन सबों को याद करिए। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।